हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। कहते हैं कहानी बदल जाती है, किताब वही रहती है। ईश्वर बदल जाते हैं, इबादत वही रहती है। ईश्वर कोई भी हो, आप जिसे मानते हो वो कोई भी हो सकता है। उस शक्ति का कोई नाम नहीं हो सकता। वो आपके अंदर की शक्ति है। उस शक्ति को आप किसी भी रूप में मान सकते हो। आज मैं आपके लिए यहाँ पर 2 पाइल्स लेकर आई हूँ जिसमें आपको बहुत प्यारी सी किताबें नज़र आएंगी। आज किताबें क्यों हैं? हम यहाँ पर ईश्वर का संदेश लेने वाले हैं। ईश्वर का संदेश सबसे खूबसूरत किताबों में लिखा गया है। आप किसी की ज़ुबान से सुनने से पहले किताब को पढ़ना पसंद करेंगे, गीता पढ़ना पसंद करेंगे, कुरान पढ़ना पसंद करेंगे, बाइबल पढ़ना पसंद करेंगे, क्योंकि उसमें कभी भी आपको किसी तरह का मोल भाव नहीं दिखाई देगा। सबके नियम एक हैं, सबकी बातें एक हैं। इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब भी कभी मन उदास हो तो एक अच्छी किताब पढ़नी चाहिए। वो किसी भी रूप में हो, कैसी भी किताब हो, बस उसके नियम अच्छे हों, उसमें लिखा अच्छा गया हो, तो वो आपको बहुत कुछ सिखा जाती है। आपको ज़िंदगी के नियम बता जाती है और आपकी ज़िंदगी को आसान कर देती है। तो इसलिए अगर आप ईश्वर का संदेश सुनना चाहते हैं तो आज आपको इन 2 पाइल्स में से एक पाइल को सिलेक्ट करना है। चलिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक मैसेज आपको देना चाहूँगी। जैसे मैं आपसे बात करती हूँ टैरो कोर्स के बारे में, तो अगर आप भी इस विधा को सीखना चाहते हैं, टैरो कोर्स करना चाहते हैं, आप भी इस इंट्यूटिव साइंस में आकर अपने लिए, अपने अपनों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए रीडिंग्स करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये कोर्स जून मंथ में फिर से शुरू हो रहा है। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर बस आपने व्हाट्सएप करना है और इस कोर्स की सारी डिटेल लेनी है। इस कोर्स को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से तैयार किया गया है ताकि आप बहुत ही सिंपल भाषा में टैरो सीख सकें, टैरो के सीक्रेट्स को जान सकें और जान सकें कि किस तरह से ये काम करते हैं। यहाँ पर नंबर जो आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इसकी सारी जानकारी ले पाएंगे। चलिए, आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको 2 पाइल्स में से एक को सिलेक्ट करना है। जो भी बुक्स आपको रेजोनेट होती हैं, जो भी बुक्स आपको अच्छी लग रही हैं, जो लगता है आपके ईश्वर से आपको कनेक्ट कर रही हैं, आप उनको चूज़ कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर किताबों में कोई फ़र्क नहीं है, बस आपको ये देखना है कि कौन सी किताबें आपको ज़्यादा कनेक्ट कर रही हैं। आपको लगेगा कि ईश्वर आपको दिखाई देने लगे हैं इन किताबों में। तो आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो वही किताबें आपकी होंगी और वही पाइल आपका होगा। उसके बाद हम आपके लिए संदेश लेंगे जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं, जो वो आपको सिखाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर कभी भी कुछ भी बोलकर नहीं बता सकते। वो आपको किसी न किसी रूप में आगे आकर गाइडेंस देते हैं। वो आपको किसी न किसी रूप में आकर बताते हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, कैसे पथ पर चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, पर हम उनके जो भी सिंबल्स हैं, जो भी साइंस हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं। तो आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। चलिए, बात करते हैं पाइल नंबर 1 की। क्या है उनका संदेश आपके लिए? आपके ईश्वर आपको बहुत तरीके से संदेश देना चाहते हैं। वो आपको हर पल, हर बात पर, हर जगह कहीं न कहीं कुछ ना कुछ बताते हैं ताकि आप गलत रास्ते पर ना जाएँ। आपके दिल के अंदर बैठकर वो आपको आवाज़ देते हैं कि आपने ये गलत किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पर हम कभी-कभी अपनी ईगो में, अपनी स्वार्थ में उन आवाज़ों को सुनना बंद कर देते हैं। पर आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आज मैंने आपके लिए कुछ डिफरेंट स्प्रेड लिया है ताकि आपको आज मैं एक डिफरेंट सी रीडिंग बता पाऊँ। आज हम देखेंगे आपके अंदर की कमज़ोरियों को, आपके अंदर की जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको, और आपकी स्ट्रगल्स को, और इसके साथ साथ आपके लिए आने वाली ज़िंदगी को। तो यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स मैंने आपके लिए लिए हैं ताकि आप जान पाएँ कि ईश्वर आपको किस रूप में क्या संदेश देना चाहते हैं। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके अंदर की कमज़ोरियाँ क्या हैं, उसे आप थोड़ा सा कम करें। अपनी कमज़ोरियों को कम करके अपने अंदर जो ताकत दी है उन्होंने आपको, उसका इस्तेमाल करें। आपके लिए यहाँ पर स्ट्रेंथ और फूल 2 एनर्जीज़ ऐसी हैं जो आपकी कमज़ोरियों को बता रही हैं। आप बिना सोचे समझे कुछ भी करते हैं। बहुत ही इंडिपेंडेंटली, बहुत ही फ्रीडम के साथ आप ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि आप हर एक को अपने तरीके से चलाएं। आप अपने तरीके से चीज़ों को बदलना चाहते हैं। ये आपकी कमज़ोरी है।
आप अगर बदलना चाहते हैं तो उसको इस्तेमाल भी सही ढंग से करना सीखें। इसका मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा को इस्तेमाल किए बिना चीज़ों को बदल देना चाहते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अपनी कमज़ोरियों को कम करके अपनी स्ट्रेंथ को समझें। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स और मैजिशियन जो आपकी स्ट्रेंथ है। ये क्या कहती हैं? ये स्ट्रेंथ आपको क्या बताना चाहती हैं? ये बताना चाहती हैं कि आप में इमोशंस हैं, अपने इमोशन से बदलें। अगर दूसरों को बदलना चाहते हैं तो अपने प्यार से बदलें, अपनी भावनाओं से बदलें। कंट्रोल करने की पावर को आगे रखकर अगर आप बदलेंगे तो किसी को नहीं बदल पाएंगे, पर अगर आप अपने इमोशंस के साथ बदलेंगे तो हर किसी को बदल पाएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये बताती हैं मैजिशियन की एनर्जीज़ कि आप में बहुत पावर है, पर आप इस तरह से चलते हैं ज़िंदगी में कि कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते। आपको ईश्वर ने बहुत शक्ति दी है, आपके पास बहुत कुछ है, पर किसी भी ऊर्जा का, किसी भी शक्ति का आप इस्तेमाल नहीं करते हो, किसी भी टूल को आप इस्तेमाल नहीं करते हो। आपके दिमाग में इतनी पावर है, पर आप उसका इस्तेमाल करके ज़िंदगी नहीं जी रहे हो, बल्कि आप बिना सोचे समझे ज़िंदगी को बिता रहे हो। ये गलत हो सकता है आपके लिए। आने वाली ज़िंदगी में आपको इसके लिए बहुत भरपाई करनी पड़ सकती है, तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। अपनी ऊर्जाओं को इस्तेमाल करना सीखें, अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना सीखें और अपनी कमज़ोरियों को दूर करने की कोशिश करें। जितना हो सके काम करने की कोशिश करें, अपने इमोशंस को व्यक्त करने की कोशिश करें, दूसरों को ये बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। जब आप अपने इमोशंस की शक्ति को इस्तेमाल करोगे तो कोई भी आपसे नाराज़ नहीं होगा। आगे बात करती हूँ आगे की, जो आपके लिए बताती है कि आपकी स्ट्रगल्स क्या हैं ज़िंदगी में, आप किस चीज़ से जूझ रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर मुझे अपनी शादी के मसलों से जूझ रहे नज़र आ रहे हैं। आपकी शादी नहीं हो रही, या आप अभी सोच रहे हो कि कैसे होगा, कैसे ज़िंदगी में ठहराव आएगा, कैसे आपकी मैनिफेस्टेशन होगी, कैसे आप चीज़ों को बदल पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं। आप अपने आप से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लोगों से स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके साथ लोगों का मतभेद हो जाता है। आप जब उनसे बात करते हैं तो वो आपकी बात को समझते नहीं हैं, आपकी एनर्जी को समझते नहीं हैं। तो ये भी एक पॉइंट है आपके लिए कि क्यों ऐसा होता है, आपके आर्गुमेंट्स क्यों हो जाते हैं, लोग आपकी बातों को क्यों नहीं समझ पाते। तो ये भी आपके लिए एक सोचने का विषय है। तो ये विषय तब ख़त्म होगा जब आप अपनी पोटेंशियल को समझेंगे। ईश्वर आपको यही संदेश देना चाहते हैं। इसके माध्यम से जो आज ये रीडिंग मैं कर रही हूँ, आपको इस संदेश को ज़रूर समझना चाहिए कि आपके अंदर की शक्ति क्या है। आप अपनी ऊर्जा को देखें, आपको ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। आप अपनी शक्तियों को समझें। आप अपनी शक्तियों को अगर समझ जाएंगे, अपनी ऊर्जा को समझ जाएंगे, तो आपको अपने आप रास्ते दिखाई देने लगेंगे कि किस रास्ते पर आपने जाना है। बस आपको अपनी पोटेंशियल का इस्तेमाल करना है। लोगों से आर्गुमेंट्स मत करें, किसी से भी आर्गुमेंट करने की कोशिश मत करें। आप में इमोशंस को कंट्रोल करने की पावर है। अपनी इस स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग कर लें, और किसी से बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर इतनी पावर है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, और उन्हें प्यार से कंट्रोल करके आप उनसे अपनी बात मनवा सकते हैं। तो अगर आप में इतने इमोशंस की शक्ति है, तो आपको ज़रूरत क्या है कि आप अपनी एग्रेशन की ऊर्जा का इस्तेमाल करें। आप गुस्से को व्यक्त करने की कोशिश क्यों करें? ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब तक आप में इमोशंस की शक्ति है, इस शक्ति को इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यहाँ पर आपके लिए ईश्वर आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो कोशिश करो, और आपकी गति तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और आप बहुत अनजान हैं, आप बहुत स्लो हैं, आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा गति पकड़ें और जल्दी से अपने काम निपटाएं, अपनी कोशिशें करें, जितना हो सके हार्ड वर्क करें, मेहनत करें। आप में बहुत ऊर्जा है और आपको एक ना एक दिन ज़िंदगी में सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। ये आपके लिए मैसेज है ईश्वर की तरफ से। इसे आप जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ऊर्जाएं बहुत जल्दी से कार्य करती हैं, और जब आप उनको रिसीव नहीं करते, उनको
आप एक्सेप्ट नहीं करते तो वो ऐसे ही चली जाती हैं, व्यर्थ चली जाती हैं। तो इसलिए ईश्वर के इस संदेश को आप पकड़ लें और अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए कोशिश ज़रूर करें। इसीलिए ये संदेश मैं आपको दे रही हूँ ताकि आप अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश तो करें, शुरुआत तो करें। आज शुरुआत करेंगे तो कल जीवन बदलेगा ज़रूर, ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगी, आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। आप में कुछ शुरुआत करने की शक्ति है तो क्यों ना इसकी शुरुआत की जाए। पायल नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। आपके ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कमियां हैं आपकी और क्या आपके लिए यहाँ पर स्ट्रेंथ है आपकी जिसको इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात करने वाली हूँ पायल नंबर 2 की। अगर आपने इन 2 किताबों को चूज़ किया है तो आपके ईश्वर का आपके लिए क्या संदेश है, चलिए जानते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्या है कमज़ोरियाँ आपकी और क्या है स्ट्रेंथ आपकी, कैसे आप जीवन को जी सकते हैं, कौन सी स्ट्रगल्स को आप फेस कर रहे हो और कौन सी स्ट्रगल्स आपके लिए ख़त्म होने वाली हैं, ज़िंदगी कैसे बदलने वाली है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, चलिए जानते हैं। पायल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पर जो गाइडेंस है, सबसे पहले मैं आपकी कमियों की बात करूँगी। सबसे पहले मैं आपकी स्ट्रेंथ की नहीं बल्कि आपकी कमियों की बात करने वाली हूँ। यहाँ पर जो 2 कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, 8 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर ये कमियाँ हैं आपकी। आपकी कमियाँ दिखाती हैं कि आप हार्डवर्क करने से डरते हैं। आपकी कमियाँ दिखाती हैं कि आप सपने बहुत देखते हैं पर उनको पूरा करने के लिए शायद आप अच्छे से एफ़र्ट नहीं कर पाते हैं। आप मेहनत से जी चुराते हैं क्योंकि ये आपकी कमी है। आप पैसों के लिए सोचते बहुत ज़्यादा हैं कि मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा, मेरे पास पूरा परिवार होगा, भरा पूरा सब कुछ होगा, लग्ज़रियस लाइफ होगी, पर आप उसके लिए मेहनत नहीं करते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है, पर आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी इसको अचीव करने के लिए। तो ये सपने अगर आप देखते हो तो अचीव करने की कोशिश करें। आप अगर कमियां पहचान सकते हैं अपनी तो अपनी स्ट्रेंथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईश्वर आपको यही कहना चाहते हैं, यही वो आपको संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने आपकी कमियां देख ली हैं, आपको आपकी कमियां बता दी हैं। अगर आप उनको चेंज करेंगे, अपने मन से चेंज करेंगे, तभी आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। आपकी स्ट्रेंथ भी आपके अंदर है, हर किसी के अंदर अगर कमज़ोरियाँ होती हैं तो उसकी स्ट्रेंथ भी उसके अंदर होती है। तो चलिए जानते हैं आपकी स्ट्रेंथ के बारे में। यहाँ पर है द फूल और 8 ऑफ कप्स। आपके लिए यहाँ पर ये आपकी स्ट्रेंथ है। आपके अंदर जो फ्री विल है वो आपकी स्ट्रेंथ है। आप शायद अपनी फ्री विल को देखना नहीं चाहते, शायद आप अनजान बन जाते हैं जब आपकी स्ट्रेंथ की बात आती है। तो ये आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, इसको इस्तेमाल करना सीखें, आपकी गट फीलिंग का इस्तेमाल करना सीखें। शायद आपके पास जो कुछ है, आपके पास इतना है कि आप और बहुत कुछ करने की चाहत तो रखते हैं पर करते नहीं हैं। आप अपनी फ्री विल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको लगता है कि आपको सब कुछ मिला हुआ है, आप अनजान बन जाते हैं हर चीज़ से, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागते हैं। आप इस तरह का बिहेव करते हैं कि सब कुछ अपने आप तो हो रहा है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना बहुत गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यही आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आप इनसे भागेंगे तो आगे जाकर आपके लिए मुश्किलें आ सकती हैं, जीवन आसान नहीं रहेगा। फिर आपके लिए जो चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ हैं, अगर आप उन्हें ही नहीं समझेंगे तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स जो दिखाता है कि आप अपनी सिचुएशन से भाग रहे हैं, आप अपने इमोशन से भाग रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा। यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रेंथ को समझना है। ये इमोशंस, ये चीज़ें, रिश्ते आपकी स्ट्रेंथ हैं, इन्हें समझें, इन्हें बांध कर रखें, अपनी कमज़ोरी मत बनने दें। आप अगर इनसे भाग जाएंगे, अपने काम से भाग जाएंगे तो कैसे चलेगा। आपको यहाँ पर रुकना चाहिए, मूव ऑन नहीं करना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना चाहिए। ये चीज़ें आपके लिए बहुत कुछ चेंज कर सकती हैं, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती हैं। मैं मान सकती हूँ कि शायद आपने ज़िंदगी में बहुत से धोखे खाए होंगे क्योंकि यहाँ पर आपके साथ
मुझे लग रहा है कि काफ़ी हर्ट हुआ है आपको। यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, हर्ट हुआ है, रिश्तों में आपको बहुत कुछ मिला है जो गलत था। पर आपको इस रिश्तों से भागकर आगे जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये सोचने की ज़रूरत है कि आप अपने इमोशंस को इकट्ठा करके, उनकी सपोर्ट लेके, उनको समझकर, अपने प्यार को इकट्ठा करके किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो भागने की ज़रूरत नहीं है, उससे बाहर निकलने की कोशिश करें, तब आपके लिए जीवन आसान होगा। अभी आपके लिए बहुत सारी स्ट्रगल्स मुझे नज़र आ रही हैं, आप जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। अभी आपके लिए मुश्किल समय हो सकता है, पर ये समय जल्दी ही चला जाएगा और आप इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स और स्ट्रेंथ की एनर्जी ये बताती है, ईश्वरीय संदेश है ये आपके लिए कि जीवन आपके लिए बदलेगा ज़रूर और आप इसे खुद बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर है 11-11 कार्ड जो बताता है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने सपनों को। आप अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके जीवन को परिवर्तित कर सकते हो और आपके लिए संदेश भी ईश्वर का यही है कि उसे समझें और उसे परिवर्तित करने की कोशिश करें। अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करें, अपनी स्ट्रेंथ को अपनी कमज़ोरी मत बनने दें, उसे अपनी स्ट्रेंथ रहने दें। आपके लिए ये ज़रूर परिवर्तित होगा और खुशियाँ आपके जीवन में ज़रूर आएंगी। आपको किसी स्ट्रगल को याद नहीं रखना पड़ेगा, किसी मुश्किल समय को याद नहीं रखना पड़ेगा। मेहनत करें, उठें और ये जीवन आपके लिए परिवर्तित ज़रूर होगा। तो ये थी आज की रीडिंग आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, ईश्वरीय संदेश आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।